हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लवर फिजिकल एजुकेशन। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज, जो आने वाले फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। Now we are going to discuss about the sports injuries. Sports injuries refers to the kinds of injuries that occurs during sports or exercise. Some are from accidents, others can result from poor training practices or improper gear. Some people get injured when they are not in proper condition, not warming up or stretching enough before you play or exercise can also lead to injuries. स्पोर्ट्स इंजरीज ऐसी इंजरीज होती है जो हमारे खेल प्लेइंग के दौरान या हमारे प्रैक्टिस के दौरान जो हमें को चोटें लगती है उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज। कुछ इंजरीज ऐसी भी होती है जो हमारे एक्सीडेंटल के थ्रू भी हो जाती है, और जो है कुछ जो है हमारे पुअर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस की वजह से भी होती है, और जो है हमारे इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर जो होता है, जैसे कि हमारा कोई इक्विपमेंट्स होता है और उसके थ्रू जो है हमको चोटें जो लग जाती है, उसकी वजह से भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है। और कुछ लोगों को इस वजह से भी चोटें लगती है क्योंकि वो प्रॉपर कंडीशंस में नहीं होते हैं। खेलने से पहले या प्रैक्टिस से पहले वो अपने आप को वार्म अप नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है जो ओवर स्ट्रेचिंग होने की वजह से भी जो है हमको चोटें लगती है, उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज में जो है हमको प्रॉपर तरीके से बॉडी वार्म अप करना चाहिए। खेलने से पहले जो है हमारी बॉडी को अच्छी तरह से जो है स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। और जो है खेल में जो है अपने प्रॉपर इक्विपमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए, स्पोर्ट्स गियर को चेक कर लेना चाहिए कि हमारे खेलने के लायक है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको इंजरी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। नंबर वन पॉइंट्स है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, एंड सेकेंड पॉइंट्स है हार्ड टिश्यूज इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज इंक्लूडिंग स्प्रेन, स्ट्रेन, contusion, abrasion, laceration and incisions. And second one points है hard tissue injuries including bone injuries and joints injuries. स्प्रेन को बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं मोच मोच, और स्ट्रेन को बोलते हैं हम खिंचाव। कॉन्ट्यूजन को हम बोलते हैं नील गुम्बड़, और एब्रेजन है, ये एब्राम नहीं है, ये एब्रेजन है। तो एब्रेजन का मतलब होता है रगड़ खाना या छिल जाना। लेसरेशन का मतलब होता है कि या कोई भी धारदार चीज़ होती है जो हमारी नुकीली होती है उसके थ्रू जो है हमारा मसल कट जाना। और इंसिजन भी होती है, सेम लेसरेशन की तरह ही होती है, वो भी जो है किसी नुकीले चीज़ों से जो है हमारे मसल्स को कट जाता है, जिससे जो है अधिक से अधिक जो है खून ब्लीडिंग जो होने लगती है मसल्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इंसिजन। तो ये जो है हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज होती है और दूसरा जो है हार्ड टिश्यूज इंजरीज होती है। हार्ड टिश्यू इंजरीज में बोन इंजरीज होती है और हमारे जॉइंट्स इंजरीज होती है। बोन्स इंजरीज में जो है हमारे फ्रैक्चर्स आते हैं, जॉइंट्स इंजरीज में जो भी डिसलोकेशन होता है हमारा जॉइंट्स, उसमें जॉइंट्स इंजरीज होती है। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के फर्स्ट पॉइंट्स को हम देखते हैं। स्प्रेन, व्हाट डू मीन बाय स्प्रेन? ए स्प्रेन इज ए स्ट्रेच एंड और टीयर ऑफ ligaments, a strong band of connective tissue that connects the end of one bone to another. Sprain occurs due to overstretching or tearing of ligaments. For example, a sprained ankle can occur when our foot turns inward, placing extreme tension on the ligaments of our outer ankle. A sprained knee can be result of a solution twist, and a wrist sprain can occur when falling on an outstretched hand. स्प्रेन को बेसिकली हम मोच कहते हैं। मोच, इसमें लिगामेंट्स में इंजरी होती है। लिगामेंट्स का खिंचाव और
टूटने फूटने की कंडीशन होती है। लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू का मजबूत बंधन होता है जो एक हड्डी के कोर को दूसरे हड्डी के कोर से जोड़ता है। लिगामेंट्स बॉडी जॉइंट्स को मजबूत बनाता है और उन्हें हेल्प देता है। फॉर एग्जांपल, नीज की लिगामेंट्स थाई बोन को शिन बोन्स यानी पिंडली की बोन से जोड़ती है, जिससे हम चल और दौड़ पाते हैं, जैसे कि हम वॉकिंग और रनिंग कर लेते हैं। हमारे शरीर के टखने, घुटनों और कलाइयों की मोच का सबसे अधिक खतरा रहता है। लिगामेंट्स के अधिक खींचने या फटने के कारण स्प्रेन होती है। फॉर द एग्जाम्पल, स्प्रेन वाला शिन बोन तब हो सकता है जब हमारा पैर अंदर की ओर मुड़ता है, जिससे हमारे बाहरी टखने के लिगामेंट्स पर ज़्यादा तनाव पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है। एक मोच वाला घुटना अचानक मुड़ने का रिजल्ट हो सकता है और एक आउटर हैंड पर गिरने पर रिस्ट में मोच आ जाती। सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन नंबर 1 पॉइंट सीवियर पेन, सेकेंड पॉइंट टेंडरनेस एंड थर्ड पॉइंट स्वेलिंग एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इन्फ्लेमेशन। सीवियर पेन्स मीन्स होता है गंभीर दर्दनाक चोट होती है जो हम सह नहीं पाते हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं सीवियर पेन। टेंडरनेस मीन्स होता है जहाँ पे स्किन के अंदर चोट लगती है तो स्किन का ढीलापन हो जाना, लूज, जो उस पर जो है कोई भी फंक्शन काम करना बंद कर देता है। स्वेलिंग जैसे तो स्किन के अंदर जो चोट लग जाती है तो उसकी वजह से जो है हमारे स्किन में सूजन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन ये होता है जिसमें जैसे हमको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद हमारे मसल्स के अंदर स्किन्स में जो है जलन पैदा होने लगती है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ये हमारे सिम्टम्स ऑफ द स्प्रेन है, स्प्रेन के लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमें स्प्रेन हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट्स है इसके टाइप्स। तो टाइप्स में क्या है, 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 टाइप्स है माइल्ड, सेकेंड पॉइंट्स है मॉडरेट एंड थर्ड है सीवियर। माइल्ड में होता है जब हमारा लिगामेंट जो है हल्के टूट जाता है और जो है इसमें कोई नुकसान नहीं होता, फंक्शन जो है कोई काम करना बंद कर देता है, उसको हम बोलते हैं हम क्या, मिल्ड। एंड सेकेंड पॉइंट है मॉडरेट में क्या होता है कि जब हमारा लिगामेंट्स टूटने फूटने से उनके जो है कैपेसिटी जो है काम करने की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन जो है हमारा काम करना बंद कर देता है स्किन्स का। एंड थर्ड पॉइंट से सीवियर में क्या होता है कि हमारा टोटल रप्चर्ड ऑफ द लिगामेंट्स विथ टोटल लॉस ऑफ फंक्शन। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा सारे के सारे जो है फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, सीवियर। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो स्प्रेन के, जो हम स्प्रेन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन में कहाँ पे जो है इंजरी होती है, और जो है हम इसको आसानी से जो है इस पिक्चर के थ्रू देख लेंगे। एंकल के अंदर जो है फर्स्ट में एंकल वाले पोर्शंस को इंजर्ट कर रहा है, सेकंड पॉइंट्स में क्या हुआ, आउटर जो है इंजरी हो रही है इसमें जो हमारा एंकल के अंदर, और थर्ड में जो है हमारा बिल्कुल जो है चोट लगी हुई है जो नील सा पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्प्रेन। तो आई होप इस पिक्चर्स के थ्रू हम स्प्रेन को समझ गए हो। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के सेकेंड पॉइंट्स है स्ट्रेन। ए स्ट्रेन इज एन इंजरीज टू ए मसल्स एंड टेंडन्स। टेंडर्स शेयर fibrous cords of the tissues that attach muscles to the bones. A strain is an injury of muscles caused by overstretching or tearing of a muscle. It is more severe than sprain. Soccer, football, hockey, boxing, wrestling, and other contact games put athletes at risk for strain, such as hurdling, long jump and running races. स्ट्रेन को बेसिकली खिंचाव कहते हैं और ये जो है हमारे मसल्स और टेंडन में लगने वाली चोट को कहते हैं। इसमें जो है हमारे मसल्स और टेंडन जो है ओवर स्ट्रेच होता है, जिसमें से कि हमारे
जो जख्म हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से जो है हमारे मसल्स के अंदर खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाती है। टेंडन जो है एक टिश्यूज़ की बनी होती है जो हमारी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। जो है टेंडन जो है हमारे पैर में, टांग में, घुटने के पीछे की जो नस होती है या पीठ में जो आता है मोच की तरह ही खिंचाव मांसपेशी या टेंडन में खिंचाव के चलते होता है। यह मसल्स और टेंडन के जॉइंट्स जो है पूरी तरह से टूटने के चलते भी हो सकता है। ज़्यादातर जो है हम सॉकर में, फुटबॉल में, हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती व अन्य जो है हमारे कंपटीशन गेम्स होते हैं जिसमें जो है हम ये चोटें देखने को मिलती है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स में जो है कि हमारे प्लेयर्स को खिंचाव उतना ही खतरा होता है जितना वो तीव्र शुरुआत वाले खेल जैसे हर्डल दौड़, जैसे हर्डल जंपिंग होती है हमारी, लॉन्ग जंप होता है और जो है हमारे रनिंग होती है। इनमें ये स्टेन, जिम्नास्टिक, टेनिस, रोइंग, गोल्फ और अन्य खेल जिसमें मजबूत पकड़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनमें हाथ में खिंचाव आने की ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि रैकेट से खेलने वाले, फेंकने वाले और जो है कंपटीशन खेल में जो है जैसे कोहनी में खिंचाव आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है हमारे मसल्स और लिगामेंट्स में होने वाली इंजरी को बोलते हैं हम स्ट्रेन। स्ट्रेन्स लिगामेंट्स में प्रॉब्लम होती है और जो है स्प्रेन जो है हमारे लिगामेंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन: पेन, मसल्स स्पॉज़म, मसल्स वीकनेस, नंबर पॉइंट्स है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशंस एंड लास्ट पॉइंट्स है क्रैम्प्स। तो ये क्या है, हमारे सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेन के। पेन क्या होता है, ये हमारे दर्द होते हैं। मसल्स स्पाज़म मीन्स होता है मांसपेशियों के अंदर खिंचाव, मसल्स के अंदर खिंचाव होना। और जो है मसल वीकनेस मीन्स कमज़ोरी होती है हमारे जो मसल्स के अंदर। इन्फ्लेमेशन होता है जो हमारे जलन होने लगती है चोट लगने के बाद, जो है खिंचाव, जो ओवर स्ट्रेचिंग होती है तो उसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन, जैसे कि जलन होने लगता है मसल्स के अंदर। स्वेलिंग होती है जैसे कि सूज आ जाता है मसल के अंदर। और क्रैम्प होता है जो हमारे मसल बॉडी के अंदर अकड़ापन शुरू हो जाता है, अकड़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेन शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं स्ट्रेन के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं इसके, मिल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं और सीवियर होते हैं। तो मिल्ड में देखते हैं वेयर देयर इज स्लाइट मसल्स पुल विदाउट एनी टियरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स। मीन्स क्या है ये, जब जो है मसल्स में हल्का या खिंचाव आता है, ठीक है, और टेंडन हमारे नहीं टूटते हैं, उसको हम बोलते हैं मिल्ड, यानी हल्का जो है हमारे टेंडन में प्रॉब्लम आती है, उसको हम बोलते हैं मिल्ड। मॉडरेट क्या होती है, मॉडरेट वो होता है जब हमारे टेंडन और मसल्स के अंदर हल्की सी चोट लगती है और जिसकी वजह से वो हल्का सा जो है फट जाती है और पकड़ की शक्ति जो होती है, शक्ति का नुकसान करना शुरू कर देता है। जैसे मतलब हमारे जो पकड़ होती है मसल्स के ऊपर, वो बिल्कुल उसकी कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है हमारे सीवियर। सीवियर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जब टेंडन और मांसपेशी जो होती है, हमारे मसल्स जो होती है बिल्कुल फट जाती है और इस समय पकड़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सीवियर स्ट्रेन। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे, टाइप्स थे स्ट्रेन के, कौन कौन से, मिल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मिल्ड में हल्की प्रॉब्लम आती है टेंडन के अंदर, मॉडरेट में जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आती है प्रॉब्लम, ठीक है, और सीवियर में होता है जो बहुत ज़्यादा जो है हमारे मसल्स और टेंडन जो है बुरी तरह से फट जाती है, उसमें जो है हमको बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। और ये होता है हमारे स्ट्रेन के टाइप्स होते हैं। आइए स्ट्रेन को जो है हम पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट देखिए पिक्चर्स में जो रिस्ट में जो है हमारा ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, टेंडन में प्रॉब्लम दिख रहा है और ये जो है इसकी वजह से जो है हमारे रिस्ट के अंदर जो है पेन शुरू हो गया है, दर्द शुरू हो गया है। सेकेंड पिक्चर्स के अंदर भी जो है वही हमारा जॉइंट्स जो है रिस्ट में जो है हमारा जो है पेन शुरू हो गया है, टेंडन में अंदर ओवर स्ट्रेच हो रही है, मसल्स जो है उसके अंदर जो है क्रैक हो रही है, तो इसकी वजह से जो है हमारी स्ट्रेन हो रही है यहाँ पे। और थर्ड पिक्चर्स के अंदर देखें हम, हमारा जो है काफ मसल्स के अंदर जो है खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेन हो रही है और ये जो है हमारे, इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। जो है हमारा
जो पावर जो लगती है ना हमारे काफ मसल्स के अंदर, तो वो क्या होता है, ओवर स्ट्रेच होती है हमारे टेंडन और मसल्स के बीच में। जब मसल और टेंडन के बीच में ओवर स्ट्रेच होगी तो जो है हमारे ज़ाहिर सी बात है मसल्स के अंदर खिंचाव आएगी। जब खिंचाव आएगी तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये है हमारे स्ट्रेन के लक्षण। स्ट्रेन जो है हमारे खिंचाव को कहते हैं, जो हमारे मसल्स के अंदर जो क्रैम्प होता है, जो स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं जो हमारा ऑफ टिश्यूज इंजरीज के थर्ड पॉइंट्स हैं एब्रेजन। एब्रेजन क्या है? इट इज़ द इंजरी ऑफ skin in which skin is scraped or rubbed by friction. It is normally injury but can be serious if some foreign matter is stuck in it. Abrasion are very common sports injuries that are usually caused by a fall on hard surface. As the athletes fall or slides on the ground, friction causes layers of skin to rub off. एब्रेजन को बेसिकली हम कहते हैं रगड़ खाना या छिल जाना। जब हम खेल के दौरान, जैसे हम कोई भी गेम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस दौरान हम जो है ग्राउंड के अंदर किसी भी तरह गिर जाते हैं या किसी प्लेयर के थ्रू धक्के खा के हम लड़ खड़ा के गिर जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमारी मसल जो है छिल जाती है, छिल जाती है या रगड़ खा जाती है। जैसे हम डाइव लेते हैं, ठीक है, तो डाइविंग लगाते टाइम में जो है हम बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मसल्स में क्या होता है, एब्राइज हो जाता है, हो जाता है, छिल जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्रेजन। जो हमारे जनरल जो है स्पोर्ट्स के अंदर ये देखी जाती है, ठीक है, और ये जो है हम हार्ड सरफेस पे गिरने की वजह से होती है, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं क्या, एब्रेजन। जैसे कि कोई खिलाड़ी जो है ज़मीन पर गिरता है या फिसलता है और उसको फ्रिक्शन के चलते जो उसकी स्किन की जो है परतें होती है, रगड़ रगड़ जाती है, ठीक है, और बाहरी जो है उसकी जो है स्किन की जो है बाहरी परत होती है जो एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, और जो है हमारी गहरी भीतरी जो है परत होती है जिसको डर्मिस से बनी होती है, वो क्या होती है, वो बिल्कुल रगड़ खा जाती है। जो हमारे एक्सटर्नल जो है लेयर को जो है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान को प्रोवाइड करती है, और जो है हमारे इनर लेयर के जो डर्मिस होती है वो जो हमारे स्किन को जो है एक टाइट और जो है लचक प्रदान करती है, लचक वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो है क्या सामान्यतः जो है इसमें जो है जनरल जो है इसी को चोट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, रगड़ की चोट को बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं छिल जाना, रगड़ खा जाना। तो ये हमारा होता है एब्रेजन, ठीक है। तो ये जो है स्पोर्ट्स इंजरीज में जो है एब्रेजन क्या होता है कि जो है हमारे रगड़ जाना या छिल जाना, मसल्स का जो है छिलना या रगड़ खा जाना, उसको हम बोलते हैं। Symptoms of abrasion: pain because of the many nerve ending that are the exposed, and next points are little or no blood losses. दर्द होता है क्योंकि जो है बहुत सारी कई तंत्रिका अंत होती है जो हमारे जो एंडिंग एक्सपोज हो जाती है वो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो है जख्म जो है ज़्यादा होने लगता है, जिसके थ्रू जो है जिससे जो है दर्द शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल आर नो ब्लड लॉसेस। मीन्स होता है थोड़ा या कोई खून ना निकलना, मतलब कोई भी खून ना निकलता हो, मसल्स बिल्कुल हल्की सी रगड़ खा गई हो, तो उसको हम बोलते हैं। ये हमारे जो है सिम्टम्स होते हैं एब्रेजन के, जो मसल जो है बिल्कुल थोड़ी सी भी छिल गया हो या जो है खून ना निकल रहा हो, ठीक है, तो उस पर भी जो है हमारे मसल्स जो है उसको हम बोलते हैं एब्राइज। पिक्चर्स हैं एब्रेजन के जो हम इसको देख के जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एब्रेजन क्या होता है। एब्रेजन जो है फर्स्ट पिक्चर से, सेकंड पिक्चर से, थर्ड से जो जिसमें जो है खून निकल रहा हो ना, खून नहीं निकल रहा, बिल्कुल हल्की सी लेयर लगी हुई है, ठीक है। और इस सेकंड पॉइंट्स में जो है हमारा नी के अंदर जो है हमारे काफ मसल्स टेंडन और टिबिया के बीच के अंदर जो है वो जो है मसल छिला हुआ है रगड़ खा के जो है, ठीक है। तो इसको हम इजीली आसानी कर सकते हैं कि एब्रेजन को क्या होता है, ठीक है। Next points: contusion. Contusion is the crushing of soft tissues by a violent external forces without breaking the continuity of skin. In severe cases, muscles become completely inactive. Athletes in all contact sports have many chances to get a muscles contusion. Bryce, contusion occurs when a direct blow or repeated blows from a blunt object strike some parts of the body, crushing underlying muscles, fibers, and connective tissues without breaking skin. A contusion can result from falling or jumping the body against a hard surface. बेसिकली कंट्यूजन को हम हिंदी में बोलते हैं नील पड़ जाना या गुम्मड़ उठ जाना। कंट्यूजन क्या होता है, ये जो है हमारे
सॉफ्ट जो टिश्यूज होती है वो किसी सॉफ्ट टिश्यूज के दब जाने या टूट जाने के कारण होता है। यह हमारे बाहरी दबाव के कारण होता है जिससे बाहरी त्वचा को कुछ नहीं होता। सभी खेलों में खिलाड़ियों को मसल कंट्यूजन का बहुत खतरा होता है। ज़्यादातर कंट्यूजन मामूली होते हैं, मतलब थोड़ा सा होता है और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और इसके चलते खिलाड़ी को खेल से बाहर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सीवियर कंट्यूजन होती है जिससे जो है हमको डेप्थ हार्मफुल होता है और उसके चलते हमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है जिनसे कि खिलाड़ियों को महीनों साल तक खेल से दूर रहना पड़ सकता है। हम इसको बोलते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन वो होता है जिसमें जो है हम जब गेम खेलते हैं तो हमारे जो है हमारे मसल्स में चोट लग जाती है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसके अंदर चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जो है वहाँ की जगह जो है स्किन जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। कुछ देर के बाद कलर का स्किन चेंज होने लगता है और जिसकी वजह से सूजन आने लगती है, तो जिससे जो है हमारे मसल्स के अंदर पेन शुरू होने लगता है और ये जो है इसको हम बोलते हैं कंट्यूजन। इसमें क्या होता है कि हमारा मसल्स जो है कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और जिससे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग जब होना शुरू हो जाती है तो पेन होना शुरू हो जाता है जिससे जो है प्लेयर्स जो है रिलीफ महसूस नहीं कर पाता। तो इसको हम बोलते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन एक नील पड़ जाना या उसको हम बोलते हैं घूमड़, जो हम चोट लगने से फ़ौरन जो है हमारा मसल्स में मसल उठ जाती है वहाँ से और जो है वहाँ पे कुछ देर के बाद जो है स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और जो है फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसको चलते जो है हमारे मसल्स इनएक्टिव हो जाती है। इसको हम बोलते हैं क्या, कंट्यूजन। कंट्यूजन का नील पड़ जाना मसल्स के अंदर। सिम्टम्स ऑफ कंट्यूजन। There are various symptoms of the contusion are as swelling, pain, limiting joints, range of motion near the injury, bleach, dislocation due to torn blood vessels, stiffness and weakness in the injured muscles. स्वेलिंग सूजन होता है, पेन दर्द होना शुरू हो जाता है, चोट के पास गति की जोड़ फ्लेक्सिबल को कम कर देता है, लिमिट कर देता है और जो है फटी हुई रक्त वाहिकाओं के कारण नीलापन हो जाता है, जो हमारा ब्लू रंग की जो कलर हो जाती है मसल में, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्लिश डिसलोकेशन ड्यू टू द टॉर्न ब्लड वेजल्स और स्टिफनेस एंड वीकनेस इन द इंजर्ड मसल्स, जहाँ पे हमारे मसल्स के अंदर कमजोरी और स्टिफनेस जिसकी वजह से जो है हमारा मसल्स इंजर्ड हो जाता है। ये क्या है, हमारे कंट्यूजन्स के सिम्टम्स हैं। चलो तो फिर कंट्यूजन को जो है पिक्चर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो आप, जो है चोट लगी हुई है, रप्चर्ड हुआ है मसल्स के अंदर, स्वेलिंग हुई है, साथ में जो है हमारा स्किन कलर चेंज हो गया है, ब्लिश कलर का हो गया है, ब्लू कलर का जो है नीले रंग का हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा मसल जो है अंदर अंदर फट जाता है और जो है वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है और कुछ देर के बाद जो है चोट लगने के बाद कुछ देर के बाद जो है हमारे मसल्स के कलर्स जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कंट्यूजन। Next, soft tissues injuries, laceration. Laceration. A laceration is an injury that results in an irregular break in the skin, more commonly referred to as a cut but defined as a torn and ragged wound. The predominant systems of lacerations are mild to serious breaking of the epidermis, tears in the first layer of skin that can range from small slices to deep gashes. Lacerations are caused when an object strikes the skin and causes a wound to open. Depending on a variety of characteristics, angle, force, depth, object
Some laceration can be more serious than other, reaching as far as deep tissues and leading to serious bleeding. लेसरेशन एक ऐसी चोट होती है जिसमें स्किन हमारा इरेगुलर रूप से कट जाता है, जिसे जनरल तौर पे हम इसे कटना कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसे जब किसी ऑब्जेक्ट से जो हमारा स्किन को चोट लगती है और उस प्लेस पे जो है पे हमारा स्किन से खून निकलने लगे तो इसे हम लेसरेशन कहते हैं। ठीक है, लेसरेशन क्या होता है, ये जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हमारा मसल्स जो है कट जाता है और जो है वो जो इरेगुलर ब्रेक में होता है जो कट जाता है। ठीक है, और जहाँ पे उस कटे हुए प्लेस से जो है खून निकलना शुरू हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेसरेशन। ठीक है, लेसरेशन उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेसरेशन। ठीक है, त्वचा त्वचा की पहली परत का टूटना फूटना छोटे मिल्ड लेसरेशन होने पर थोड़ा दर्द होने के साथ हल्का खून निकल सकता है, लेकिन सीवियर लेसरेशन में बहुत अधिक दर्द होता है और खून भी बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो लेसरेशन होता है मसल्स का कटना, और वो कटना किसी इक्विपमेंट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के थ्रू, या जो है कोई जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारा स्किन कट जाता है उसको हम बोलते हैं लेसरेशन। लेसरेशन को जो है हम पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये रहा हमारा लेसरेशन। जो हमारा लेसरेशन हाथ के अंदर जो है कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कटा हुआ है जो हमारा एपिडर्मिस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, जिससे जो है ब्लीडिंग हो रही है। फर्स्ट वाले में कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सेकेंड वाले में तो ये हमारा जो है मिल्ड लेसरेशन हो गई, और ये जो है हमारा सीवियर लेसरेशन हो गया। सीवियर लेसरेशन में क्या होता है कि जो हमारा लेयर जो है ज़्यादा कट जाता है, ज़्यादा डेप्थ होती है जो हमारे इंजरी के अंदर, ज़्यादा खून निकलने लगता है, उसको हम बोलते हैं सीवियर। और मिल्ड में क्या होता है कि जो थोड़ा सा कटता तो है परत, लेकिन उसमें जो है ब्लीडिंग कम होती है, उसको हम बोलते हैं मिल्ड लेसरेशन। द लास्ट पॉइंट्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। Incision. Incision are caused by a sharp cutting object such as broken glass. They are also caused when the impact causes the skin to split over an underlying bones. The wound has sharp, even cuts with smooth edges that tend to bleed freely. इंसिजन वो होता है जिसमें हम लोग किसी जो है नुकीली या धारदार चीज़ होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है उस जैसे टूटे फूटे जो है कांच की होती है, उसके उस पे जो है हमारा पैर वैर रखने से, हाथों रखने की वजह से जो है हमारा कट कट जाता है, जिस उसको हम बोलते हैं इंसिजन। टक्कर लगने की कंडीशंस में भी हमारे बोन्स जो है ऊपर की जो है स्किन कट जाती है। इस तरह बने जो है हमारा घाव जो होता है त्वचा के तेज़ कटने के चलते बनते हैं, और इसमें काफ़ी खून निकलता है। अगर हड्डी पर चोट के चलते इंसिजन पड़ता है जो जनरल तौर पे उस जगह पर गुमटा निकल जाता है। आसपास के टिश्यूज़ के रप्चर्ड होने के चलते होने वाला गुमटा होता है। इस तरह के लेसरेशन के अपेक्षा अधिक अच्छे से ठीक होते हैं, क्योंकि इंसिजन वाले घाव के किनारे चिकने होते हैं और इसका अधिक आसानी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेसरेशन जो किसी जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो धारदार ऑब्जेक्ट होती है, ये टूटे फूटे कांच होते हैं, उनकी वजह से जो है हमारा कटने पे इंसिजन पड़ जाता है। टक्कर लगने की स्थिति में भी जो है हमारी हड्डियाँ ऊपर नीचे टूट फूट जाती है, कट जाती है, उसको हम बोलते हैं इंसिजन। ठीक है, इसमें हमारा जो है ये जो है लेसरेशन के कंपैरिजन में इंसिजन जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि जब कटा हुआ पोर्शन होता है वो चिकना होता है, इसलिए वो जल्दी घाव भर जाता है। इंसिजन के कुछ जो है पिक्चर्स हैं उसको आप देखो, और इससे जो है हम आसानी से पहचान सकेंगे कि इंसिजन में क्या होता है और किस तरह की इंजरी होती है। ठीक है, तो ये इंसिजन है, और हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से जो है हम नेक्स्ट हार्ट टिश्यूज़ को अगले वीडियो में एक्सप्लोर। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर watching this video.